देखो अब तो हम हरि को भी नहीं मांगते, अब तो मन निर्मल हो गया, अब तो हम हरि भी नहीं मांगते, हरि हमें मांगते रहते, पाछे पाछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। तुम कह रहे हो कि निर्मल मन से अगर मांगोगे तो मिलेगा, निर्मल जो हो गया वो तो हरि को भी नहीं मांगता। गुरुजी बिल्कुल भन्ना आ गए, बोले इसको तुम ब्लॉक कराओ, ब्लॉक। हद कर दी इसने फालतू सवाल जवाब की। निर्मल मन, ये भगवान का दरबार है, यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद पूरी होती। कितनी फिल्मों में सुना। आप समझ में आ रहा है कितनी मूर्खता की बातें हमें धर्म के नाम पे दी गई हैं, और इसीलिए दुनिया पूरी अधार्मिक हुई पड़ी है। और जो उल्टा पुल्टा कुछ होता है उसका इल्जाम भी फिर धर्म पे आ जाता है। अरे भाई दुनिया अधार्मिक है तो इल्जाम धर्म पे कैसे आ सकता है? आप धर्म पे चलते फिर कुछ नुकसान हुआ होता तो इल्जाम धर्म पर आता। धर्म पर तो आप चल ही नहीं रहे, आप तो अधार्मिक हैं। तो आपका कुछ बुरा हो रहा है तो उसका इल्जाम धर्म पर क्यों डाल रहे हो? कह रहे धर्म के कारण ही तो जात पात है। मुझे दिखा दो कौन सा धार्मिक आदमी जात पर चलता है। जात तो इसलिए है क्योंकि आपको धर्म न जानना है न जीना है। लेकिन जात का इल्जाम किसके ऊपर आता है? धर्म के ऊपर। ऐसी और 100 चीजें हैं। अंधविश्वास, धर्म के कारण अंधविश्वास फैलता है। अच्छा, अंधविश्वास धर्म के कारण फैलता है या धर्म की अनुपस्थिति में फैलता है? लेकिन अंधविश्वास की जिम्मेदारी भी धर्म पर है, जातिवाद की जिम्मेदारी भी धर्म पर है। महिला का शोषण हो गया, धर्म ने कराया। दूसरों के प्रति नफरत है, कट्टरता है, इसके लिए भी धर्म जिम्मेदार है। इन सब के लिए धर्म जिम्मेदार है या धर्म का अभाव? सिर पर माया मोह की गठरी, संग मौत तेरे होए रे, और उसके बाद आता है चुटकुला। भाई देखिए आम जनता के लिए रची जाती हैं चीजें, और गंभीर से गंभीर पिक्चर हो उसमें कॉमेडियन का होना जरूरी होता है। ये तो जनता छोड़ के भगती है। वो गठरी सर पे माया मोह की गठ लेके चल रहे थे, बहुत बचा के चल रहे थे। एक तो माया की गठरी, उसको भी इतना बचा